मित्रों, महाबली महाशक्तिशाली भगवान हनुमान, जिनकी बुद्धि, सामर्थ्य एवं शक्ति असीमित है। उनके जैसा बलवान, उनके जैसा बुद्धिमान और उनके जैसा शक्तिशाली समस्त संसार में कोई दूसरा नहीं है। आज तो टीवी पर, फिल्मों में कई काल्पनिक कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। उन कैरेक्टर्स के पास हवा में उड़ने की शक्तियां होती हैं। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, जो कि है सुपरमैन। जी हाँ दोस्तों, सुपरमैन। आपने देखा होगा कि कैसे सुपरमैन एक जगह से दूसरी जगह पर हवा में उड़कर कुछ ही सेकंडों में पहुंच जाता है। इसी तरह हमारे भारत में सुपरमैन से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है हनुमान जी। सुपरमैन तो काल्पनिक है, लेकिन महाबली हनुमान साक्षात हैं और वे इस धरती पर विराजित हैं। वे इस धरती पर त्रेता युग से हैं और इस धरती पर रहते हुए वे अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं। वे वज्र से भी ज्यादा कठोर हैं। वे स्वयं को छोटे से छोटा कर सकते हैं और हिमालय से भी कहीं ज्यादा गुना बड़ा। उनकी शक्तियों में सबसे अहम शक्ति है हवा में उड़ने की शक्ति। आप जानते हैं कि हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य को आम समझा और उसे खाने के लिए निकल पड़े। उन्होंने कुछ ही समय में धरती से सूर्य तक की दूरी नाप दी थी, जिसे वैज्ञानिकों ने भी बिल्कुल सही बताया है। मित्रों, यह तो पूरी दुनिया मान चुकी है कि रामायण कोई काल्पनिक उपन्यास नहीं है। वैज्ञानिक भगवान श्री राम के शारीरिक अस्तित्व को स्वीकार कर चुके हैं। समुद्र में वह पुल मिल चुका है जो नल और नील ने भारत से रावण की लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। मित्रों, कथा में बताया जाता है कि श्री राम भक्त हनुमान हवा में उड़ सकते थे। वानर गुण होने के कारण विज्ञान भी यह मानता है कि वह हवा में लंबी लंबी छलांगे लगा सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जी जब हवा में छलांग लगाते थे तो उनकी हाई स्पीड कितनी होती थी, यानी जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा में उड़कर जाते थे तो वे कितनी स्पीड में उड़ते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं रामायण काल की दो घटनाओं का विश्लेषण करूंगा और इन दोनों घटनाओं के माध्यम से मैं ये श्योरली प्रूव कर दिखाऊंगा कि भगवान हनुमान कितनी रफ्तार में उड़ते थे। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही हिंदू धर्म और हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ी धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। श्री रामचरितमानस में विज्ञान के कई रहस्य लिखे हुए हैं। वैज्ञानिकों के पता लगाने के कईयों साल पहले हनुमान जी ने धरती से सूर्य के बीच की दूरी का पता लगा लिया था। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। दोस्तों, ये दोहा श्री हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। इस दोहे का सरल अर्थ ये है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी कि सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। मित्रों, आप जानते हैं कि अगर मैं एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन को आपस में गुणा करूंगा और फिर जो परिणाम मिलेगा उसे मील से किलोमीटर में बदलूंगा तो मुझे धरती और सूर्य के बीच की दूरी मिल जाएगी। और इतनी ही दूरी नासा ने भी नापी है। मैं जानता हूँ कि ये तथ्य आपने YouTube पर पहले भी देखा होगा, लेकिन अब इसके आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, यह बताने की जरूरत नहीं है कि यदि किसी भी चीज को पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह तक जाना है तो उसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होना होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त होने के लिए पलायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी होनी जरूरी है। यदि वस्तु में स्पीड नहीं हुई तो वह चीज पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही बनी रहेगी और गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगाने लगेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज को कम से कम 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ना होगा, क्योंकि उपरोक्त दोहे में बताया गया है कि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की यात्रा की है। अतः उनके उड़ने या फिर छलांग लगाने की हाई स्पीड 11 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा रही होगी। मित्रों, अब मैं आपको रामायण काल की दूसरी घटना के बारे में बताता हूँ। जब रात्रि को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लक्ष्मण जी एवं मेघनाथ में युद्ध हुआ था। मेघनाथ द्वारा चलाए गए बाण से लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। लगभग रात को 12 बजे के करीब वो मूर्छित हो गए थे। राम जी को लक्ष्मण की मूर्छा की जानकारी मिलना
फिर दुखी होने के बाद चर्चा के उपरांत हनुमान जी विभीषण जी के कहने पर सुषेण वैद्य को लंका से लेकर आए होंगे 1 घंटे में, अर्थात 1 बजे के तकरीबन। सुषेण वैद्य ने जांच करके बताया होगा कि हिमालय के पास द्रोणागिरी पर्वत के पास यह 4 औषधियां मिलेंगी, जिन्हें उन्हें सूर्योदय से पूर्व 5 बजे से पहले लाना होगा। इसके लिए रात्रि को 1:30 बजे हनुमान जी हिमालय के लिए रवाना हुए होंगे। हनुमान जी को 2500 किलोमीटर दूर हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से उस औषधि को लाने के लिए 3.5 घंटे का समय मिला था। उसमें भी उनका आधे घंटे का समय औषधि खोजने में लगा होगा, आधे घंटे का समय काल नेमी राक्षस को मारने में लगा होगा एवं आधे घंटे का समय भरत जी द्वारा उनको नीचे गिराने में तथा वापस भेजने में लगा होगा। अर्थात आने जाने के लिए उन्हें मात्र 2 घंटे का समय मिला था। मात्र 2 घंटे में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर जाकर वापस 5000 किलोमीटर की यात्रा करके आए थे, अर्थात उनकी गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। आज का नवीनतम मिराज वायुयान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हनुमान जी महाराज उससे भी तीव्र गति से जाकर मार्ग के 3 अवरोधों को दूर करके सूर्योदय से पहले आ गए थे। यह उनकी विलक्षण शक्ति के कारण संभव हुआ था। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।